जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज बात करेंगे शिखा धारण करने के आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व एवं शिखा धारण करने के मंत्र के विषय में। जैसा कि आप जानते हैं, शिखा धारण करना हिंदू धर्म का एक प्रमुख अंग रहा है एवं शिखा धारण करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार से आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं। उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो शिखा धारण करने से जहाँ आत्मशक्ति में वृद्धि होती है, तो वहीं दूसरी ओर इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं, जो कि आधुनिक काल के वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध किए जा चुके हैं। सर्वप्रथम यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, तो जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है वह स्थान सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहलाता है। 3 नाड़ियाँ मानव शरीर में प्रमुख होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जिस स्थान पर शिखा रखी जाती है वो सुषुम्ना नाड़ी का स्थान होता है। एवं शिखा रखने से हमारे शरीर पर जो अष्टचक्र हैं, तो उन पर बहुत विशेष सकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक तेजस्वी एवं ओजस्वी जीवन जीता है। ऐसा वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। उसका मन जो है अधिक क्रियाशील होता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी आज्ञा दी गई है, स्नाने दाने तपे होमे संध्या पूर्व देवतार्चने शिखा ग्रंथिम सदा कुर्यात वित्तेतन मनुर प्रवीत। अर्थात मनु महाराज ने कहा है कि स्नान में, दान में, जप में, तप में, होम में और देव पूजन के समय शिखा में अवश्य ग्रंथि गांठ लगानी चाहिए। ऐसा न करने से व्यक्ति जो भी धार्मिक कार्य करता है, जो भी पुण्य अनुष्ठान करता है, जो भी हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उसका संपूर्ण फल हमको प्राप्त नहीं हो पाता। तो यह सिद्ध हो जाता है कि शिखा धारण करना एक हिंदू के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अपने जीवन पर हमारे द्वारा जो ऋषियों द्वारा ये बताया गया प्रयोग है, इसको जरूर करना चाहिए। और शिखा धारण करने के अन्य लाभों के विषय में यदि बात करें, तो अखिल भारतीय पंडित महापरिषद वाराणसी के द्वारा भी शिखा धारण करने के कुछ प्रमुख लाभ बताए गए। शिखा रखने तथा उसके नियमों का विधिवत पालन करने से मनुष्य के जीवन में सद्बुद्धि तथा सद्विचारों की प्राप्ति होती है। और दूसरा बताया गया है कि शिखा रखने से आत्मशक्ति प्रबल बनी रहती है। और तीसरा बताया गया है, शिखा धारण करने से मनुष्य सात्विक, संयमी और सदाचारी बनता है। और चौथा लाभ बताया गया है कि शिखा रखने से मनुष्य को लौकिक तथा पारलौकिक जो कि व्यवहार में कार्य होते हैं, उन पर वह बहुत विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है। एवं उन्होंने बताया है कि शिखा धारण करने से व्यक्ति यौगिक क्रियाओं को, अष्टांग योग आदि की क्रियाओं को बहुत विशेष प्रकार से कर सकता है। यह तो हो गया लाभ के विषय में जानकारी। अब हम यदि बात करें शिखा धारण करने के मंत्र के विषय में, क्योंकि जो भी हमारे सनातन धर्म में प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसका एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक आधार होता है एवं उसका एक बहुत ही नियम होता है, बहुत ही अच्छा नियम होता है। तो शिखा धारण करने के मंत्र के विषय में यदि बात करें, शिखा धारण करने का मंत्र है ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्वमे। इस मंत्र का हम पाठ करके, ऐसी शिखा हम तो बचपन से सीखा रखे हैं, आप इस मंत्र का पाठ करके शिखा के माध्यम से, जैसे शिखा है तो इसको आप गांठ लगा सकते हैं उसके मंत्र के पाठ के माध्यम से। यदि इस मंत्र आप नहीं बनता है तो आप गायत्री मंत्र के द्वारा भी बोल करके शिखा में गांठ लगा सकते हैं। तो इस गांठ लगाने से प्रमुख लाभ ये होता है कि जब व्यक्ति कोई भी मंत्र का जप करता है, तो उस व्यक्ति से जो ऊर्जा घनीभूत हो रही है, ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है, तो मंत्र का जप करके गांठ लगाने से वह ऊर्जा उस व्यक्ति के अंदर ही संकलित रहती है एवं उसको तेजस्वी, ओजस्वी एवं दिव्य बनाती है। और ये मात्र ग्रंथों का ही नहीं, ये हमने अपने जीवन में भी स्वयं अनुभव किया है और कई लोगों का ये वास्तविक अनुभव भी है। तो यदि आप अपने जीवन में शिखा धारण करते हैं और वैदिक नियम के आधार पर उसका पालन करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं और विधिवत दोनों संध्याओं की उपासना करते हैं, तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति तेजस्वी, मनस्वी एवं दिव्य होगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आपका। और आज इस अंक में इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे एक नए अंक के साथ।
तब तक के लिए आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव।